देख, तू भले ही हमें पराया समझे, हम तेरा साया है साया, तेरे से दूर नहीं जा सकते। अरे यार, जब सारी मस्ती मजा साथ मिलकर लूट सकते हैं, फिर ऐसे हाल में तुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? देखो यार, ये मेरी लड़ाई है और इसे मैं अकेले ही लड़ूंगा। अच्छा, दोस्ती की निभानी तो पड़ेगी। यहाँ बहुत ठंड है, तुम लोग जाओ यहाँ से। तू फिक्र मत कर, ठंड का इलाज है हमारे पास। बस थोड़ी सी अंदर और गर्मी आ जाएगी। गुजरात में पीने की सजा पता है ना, जिंदगी भर जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। हैं? चाय पीने पे जेल क्यों होगी? चाय? हाँ? तुझे लगा कि वो, अरे भाई इतने बुरे भी नहीं दिखते यार। तू ना रुक ये। वैसे स्वेटर जच रहा है तेरे पे। जो बहुत दिल से बनाए नैना भाभी ने। चुप रहो यार, नैना सिर्फ मेरी एक दोस्त है और मैंने उसके दिल तोड़ दिया और अब वो मेरी माफी भी नहीं स्वीकार रही है। फिक्र मत कर यार, तू जो ये तपस्या कर रहा है ना, उससे इतनी ठंड में भी ना उसका दिल ऐसे पिघल जाएगा। तेरी जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। होशियार। ठंडी नहीं कि बंदर की टोपी पहननी पड़े। ये दोनों इतने छोटे चौकीदार हमारी रक्षा करेंगे। अरे समझ में नहीं आ रहा। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। जाग बे। अरे यार वाह, बहुत टाइम बाद तेरे चेहरे में स्माइल देखी आज। अरे चल 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 चल, फटाक से नैना को दिखाते, 2 मिनट में माफ कर देगी। हाँ। तुम लोग नाटक मत करो यार, अभी तो सिर्फ नैना को सॉरी बोलना है। ऐसा करेंगे ना तो पूरे शहर को सॉरी बोलना पड़ेगा। हाँ फिर चल घर चलते हैं, ठंड पड़ रही है, तबीयत खराब हो जाए कहाँ कहाँ। कल नैना को 2 एक्स्ट्रा सॉरी बोल देना। हाँ। नहीं यार, घर जाके भी मुझे कहाँ चैन आने वाला। जब तक उसे सॉरी नहीं कह देता तब तक मैं यहीं खड़ा रहूंगा। तुम लोग को जाना है तो जा सकते हो। अब बस भी कर तू यार। प्यार में प्रेमी लोग जागते हैं और हम है कि दोस्त के प्यार के लिए जागेंगे। हाँ जागेंगे, क्या हो गया। जागते रहो। समीर है कि गया? सॉरी 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 सॉरी। उतर गया ना सॉरी बोलने का बुखार। किसी का दिल तोड़ना बहुत आसान होता है पर जोड़ना बहुत मुश्किल। समीर महेश्वरी अपनी गलती सच्चे दिल से मान ले, इम्पॉसिबल। अच्छा हुआ एक ही रात में बुखार उतर गया। चाचा जी आप? कल रात को इस घर में बहुत कुछ हो गया था, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम्हें पूछा कि शादी के लिए कुछ भी चाहिए हो ना, मुझे बोलना, मैं तुलवा दूंगा। बिल्कुल झिझकना मत। मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन मैं तो देना चाहता हूं ना। पूजा और प्रीति केवल मेरी बेटियां नहीं हैं, मेरी 3 बेटियां हैं और तीसरी और सबसे प्यारी बेटी तुम हो। इसलिए दिल कभी छोटा मत करना। मैं जानती हूँ। राकेश भैया ने तुम्हारी शादी के बारे में गुस्से में जो कुछ भी कहा, उससे दिल पे कभी मत लेना। पर चाचा जी, बेटियों की शादी में दहेज क्यों देना होता है? बेटियों की शादी खुशी के मौके की बजाय बोझ क्यों बन जाती है? ऐसा कतई नहीं है। इनफैक्ट बेटी की शादी तो एक बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी का मौका होता है और दहेज कुछ नहीं होता। एक पिता की तरफ से अपनी बेटी को बस प्यार का तोहफा। हमारे समाज में एक बेटे को तो पिता की तरफ से बंगला, पैसा, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक बेटी को हम कुछ तोहफे और ढेर सारी यादों के साथ अदा कर देते हैं। तो फिर ये दहेज की चिंता क्यों? कुछ लोगों ने इस प्रथा को बदनाम कर दिया है। जबरदस्ती मांगा हुआ दहेज तो गलत होता है, लेकिन प्यार से दिया हुआ तोहफा, इसमें कोई बुराई नहीं है। और अगर मैं शादी ना करूं तो?
ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। तुम्हारी आंखों में बहुत सारा प्यार देखता हूं मैं। तुम्हारी शादी जरूर होगी। मेरी गुड़िया के लिए सपनों का राजकुमार आएगा, लेकिन सबसे पहले पढ़ाई पे ध्यान दो। लड़का हो या लड़की, विद्या के बिना कोई आगे नहीं बढ़ सकता। आनंद, आनंद, अब क्या हुआ? क्यों बुलवाया मुझे? भैया, ये पैसे रख लीजिए, पूजा की शादी के लिए कोई गिफ्ट ले लीजिएगा। वाह आनंद, क्या तरीका है मुझे शर्मिंदा करने का। ये पैसे मेरे मुंह पे फेंक के ये जताना चाहते हो कि मैं गरीब हूं, निकम्मा हूं। अरे जो अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो दूसरे की बेटी की शादी के लिए क्या करेगा? खूब छोटा दिखा लो मुझे आनंद। नहीं भैया, आप छोटे इंसान नहीं हैं, बहुत बड़े इंसान हैं। लोगों ने सिर्फ आपका गुस्सा देखा है, प्यार नहीं देखा। और आपने बचपन से लेकर आज तक मेरे लिए इतना कुछ किया है, और वो भी चुपचाप। हमेशा खुद पुराने कपड़े पहने ताकि मैं नए कपड़े पहन के स्कूल जा सकूं। मीलों तक पैदल चल के गए ताकि मैं साइकिल पे सीए बनने के लिए कॉलेज जा सकूं। वो मेरा फर्ज था आनंद। मुझ पे आपके प्यार का कर्ज है, और वो कर्ज मैं कभी भी नहीं चुका पाऊंगा। अगर वो एहसान नहीं था तो जो मैं आज करने जा रहा हूं वो भी एहसान नहीं है। भैया जिद मत कीजिए, ले लीजिए ना, ले लीजिए भैया प्लीज। हाँ ठीक है, तुम्हारा मन रखने के लिए ले लेता हूं पैसे, पर ये कोई एहसान नहीं है। देखे, भगवान झूठ ना बुलाए, कैसे झट से भाई साहब ने पैसे ले लिए ना, और हमारे पैसे ऐसे लेकर के गए जैसे हम पर उपकार कर रहे हो। मिला, तुम चुप रहो। ये दो भाइयों का आपस का मामला है। और एक बात कान खोल सुन लो, ये बात किसी को पता चली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नैना, नाश्ता लगा। उन दिनों रिश्ते पैसों से ज्यादा मोल रखते थे। आज तो एक छोटी सी बात पर रिश्ते खत्म हो जाते हैं, लेकिन तब रिश्ते प्यार की वो पूंजी होते थे जिसे जीवन भर संभाला जाता था। समीर ने मेरे साथ जो किया, उसकी वजह से रिश्तों पर से मेरा भरोसा उठ गया था। कोई किसी पे कैसे भरोसा करे, पर उस दिन चाचा जी ने जो किया, उसके बाद फिर से रिश्तों पर विश्वास करने की एक छोटी सी उम्मीद जाग रही थी। क्या है? नहीं नहीं नहीं, स्पीकर को चलने दो, बल्कि इस स्पीकर को अब हम चलाएंगे। अरे दोस्त, तेरे भोंपू बड़े सुरीले, इसमें मेरी कैसेट बजा। क्यों बजाऊं? थोड़ी देर पहले तो बंद करने के लिए बोल रहे थे। पागल हो क्या? पैसे ले लियो। कितने पैसे चाहिए तुझे? चला इसे अभी, चला। हे बेटे पंडित, जल्दी चला। वाह यार, इस दासू आइडिया से ना आंसू आ जाएंगे नैना के नैनों में। अच्छा, नैना को कैसे पता चलेगा कि ये गाना तुम नैना के लिए बजवा रहा है? नहीं आएगी यार वो आएगी, जरूर आएगी। नहीं आएगी। बस 3 तक गिनो, वो आएगी। 1 2 2.25 2.50 3
ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पढ़ना अच्छा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है। समीर भाई मेरी बात सुन, मैं सही कह रहा हूँ, बहुत तगड़ी विकेट है, कैसी भी घूंघरी फेंक ले ये आउट होने वाली नहीं है। प्यार का दूसरा नाम है इंतजार। मेरे नाना जी अक्सर कहते थे कि भगवान जब एक दरवाजा बंद करते हैं तो दूसरा खोल देते हैं, पर मेरी एक गलती ने नैना के दिल के दरवाजे को हमेशा के लिए ऐसे बंद कर दिया था कि माफी की दस्तक तक उसको सुनाई नहीं पड़ती थी। पर नाना जी ये भी कहते थे कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो बस मैंने फिर से हिम्मत जुटा ली नैना के दिल पे दस्तक देने के लिए, क्योंकि प्यार में 99% हिम्मत हो तो 100% मोहब्बत जीत ही जाती है। देख यार समीर, आज का कोटा खत्म हो गया, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। चल हम चलते हैं घर यार। नहीं, मैं उसकी नाराजगी से डरता नहीं हूँ, मैं रुकूंगा यहीं। चल ना। नैना ने सफारी सूट को बोल दिया कि हम नीचे खड़े हैं, चल चलते हैं। अरे खड़ू सकड़ों में पीटने के इरादे से आ रहा है, चल ना। चल, चल, चल। अगर नैना यही चाहती है ना तो मैं भागूंगा नहीं यहाँ से। अरे क्या कर रहे हो मुन्ना पंडित? यार रुकना, अब खतरे से खाली नहीं है। चल 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 चल। नहीं यार समझा कर, सुप्रभात का टाइम है, शरीर को कुछ कुदरती करिश्मे दिखाने होते हैं, उसके लिए चल ले। अगर तुम लोगों को जाना है तो जाओ, पर मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा यहाँ। तपन जी का नाम लिखा? सरनेम क्या है तपन जी का? पटेल। पटेल पटेल। और दिग्विजय सिंह और शीतल सोमानी। श्रवण का क्या सरनेम क्या है? श्रवण। भाभी जी, मैं क्या कह रही थी, ये जो लिस्ट बन रही है ना, इसमें से मुझे लगता है कि 150 से 175 के लगभग मेहमान आने वाले हैं। पर इतने लोग बुलाने क्यों हैं? लोगों को कितना भी खिला पिला लो, लोग तो हमेशा बातें करते हैं। 11 रुपए का लिफाफा थमाकर एक घर से 6-6 7-7 लोग आ जाते और फिर मुंह बना के बोलते सौंफ थोड़ी कच्ची थी। फिलहाल रहने देते हैं भाई। ये रिश्तेदारों की लिस्ट और ये मोहल्ले वालों की लिस्ट तो तैयार हो गई, बाकी कामकाजी लोगों की लिस्ट आनंद से बात करके फिर फाइनल कर लेंगे। लाओ बहू कुछ तो खाने। ये लीजिए भाभी, पूजा की शादी के लिए मेरी ओर से। अब इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना मुझसे। ओ भाई, देखा एक ही दिन में इतना महंगा तोहफा कैसे आ गया? मतलब पैसे हैं लेकिन हाथ जेब में नहीं जाता है, फिर ये कहाँ से आ गया? रहने दीजिए भाभी जी, मैं चुप रहूं यही अच्छा है। ने वाह, मुझे तो पूरा शक है कि आनंद बाबू ने इनको चुपचाप तुमसे छुप के मदद की है। जाने दीजिए ना भाभी जी, पर अगर सच कहूँ ना। सब्जी ले लो। हे भगवान, मुझे तो सब्जी भी लेनी है, ये छोला कहाँ रख दिया? भाभी जी मैं आती हूँ, आपको बाद में बताऊंगी। हाँ सब्जी। अरे आई, मैं इसको रख के आती हूँ ताई जी। ऐसे ही होता है, जब भी सच बोलने को बोलो ये पल्ला झाड़ के चली जाती है। कि सोचने की बात है कि आनंद बाबू राकेश बाबू को पैसे देंगे क्यों? हर कोई अपनी बेटी की शादी के खर्चे के बीच किसी दूसरे को पैसे देता है? आपको क्या लगता है आनंद बाबू इतने भोले हैं? देखा, ऐसा ही होता है, यहाँ मेरे भोले भाले पति लुटाए जा रहे हैं और किसी को कुछ खबर ही नहीं। भगवान झूठ ना बुलाए, ये तो वही बात हो गई ना, नेकी कर और दरिया में डाल। हे भगवान, पर कब तक ऐसा चलेगा? कब समझ आएगी उन्हें? छोड़ो।
तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे स्कूटर के बगल में कोई साइकिल खड़ा ना करे? ध्यान नहीं देता क्या? पंडित समीर, जा कर दे धुलाई। टीचर है यार, ऐसे कैसे बोल रहे हो तुम लोग? नहीं, अपने ससुर जी के स्कूटर की धुलाई कर दे। वो मेरे ससुर जी नहीं है और नैना सिर्फ मेरी दोस्त है। और मुझे कोई धुलाई करने का शौक नहीं है। चुपचाप खड़े रहो। पता नहीं क्या दिमाग होगा। भैया टमाटर कैसे दिए? 3 रुपया। क्या 3 रुपए? हाँ, अरे रोज टिंडे ले जाती हूँ आपके पास से, थोड़ा भाव कम नहीं करोगे क्या? बहन जी लेना है तो लीजिए, भाव कम नहीं होगा। सब्जी वाले, लोगों के पास पैसा देख लिया तो उन्हें लूटने के लिए बैठ गया? हाँ? कालूपुर की मंडी बाजार में आधे दाम में मिलता है, सब पता है मुझे। तो वहीं से ले लीजिए, जाओ। तू मुझे सिखाएगा कहाँ से ले कहाँ से ना ले? तेरा गली में आना बंद करवा दूंगा मैं, समझ ले। अच्छा ठीक है, 2 रुपया कम दे दीजिए। हाँ, अब आयो खात पे। भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, आप रहने दीजिए ना। क्यों रहने दूं? मेरे छोटे भाई की मेहनत कमाई पैसे हैं। ये सब्जियों की तरह झाड़ पे नहीं उगते उसके पैसे। एक एक पैसा बचाना सीखो। पता नहीं कैसी उड़ाऊ बीवी मिली है ना तो। उड़ाओ बीबी? अरे अपने पति का पैसा खर्च कर रही हो, वो भी अपने गृहस्थी पे। मुझे अपनी जिम्मेदारी निभानी खूब आती है। हाँ। अच्छा, तुम ही जिम्मेदारी निभाती हो? मतलब मैं जिम्मेदारी नहीं निभाता हूँ और मेरा खर्चा तुम्हारे मायके वाले आके चलाते हैं क्या? अरे छोड़ो, उनके पास है ही क्या, मेरा खर्चा चलाएंगे वो। भाई साहब आप मेरे मायके वालों पे तो जाइए मत। और मेरे मायके वाले ना ऐसे 2 रुपए के लिए बहस नहीं करते, हजारों कमाते हैं वो। क्या बोला? फिर से बोलो, क्या बोला? ये लो भैया। अरे क्या बोला तुमने? अरे मुंह पे क्या के जाओ ना। जब देखो ठीक से घर नहीं चला सकती हो तो खुद भी नहीं चल सकती हो क्या देख के? अरे ये क्या किया तुमने? नैना की साइकिल तोड़ दी। रात के मच्छर देखे, बैठे बैठे सोना सीखा, जमीन पर सोने के लिए कौन कौन से एंगल बदलने पड़ते हैं वो भी सीखा। यहाँ तक कि नैना के पापा और चाची के बीच का झगड़ा भी देखा। लौकी जैसी सब्जियों के दाम भी जाने। पहले नैना साथ रहकर मुझे डायरेक्टली पढ़ाया करती थी, नई नई चीजें सिखाया करती थी, और जब साथ नहीं थी तब भी इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ सिखा ही रही थी वो मुझे। ये उन दिनों की बात है।